अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आज की वीडियो है टेरेस गार्डन से रिलेटेड और बहुत सारी जानकारी इसमें हम आपको देने वाले हैं। और कितना मुश्किल है टेरेस पे गार्डनिंग करना ये भी हम आपको बताएंगे। एंड मई के मंथ में हम कौन सी यहाँ से सब्जियाँ ले रहे हैं और कौन सा खाद यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, या फिर कौन सा फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। एंड साथ ही साथ इस बीच यानी कि इस 10 दिनों में हमने कौन कौन सी सब्ज़ियाँ यहाँ से हार्वेस्ट की उसको भी हम आपसे शेयर करेंगे। और इतनी चिलचिलाती धूप में यहाँ पे हमें ग्रीन यानी कि हरी हरी बहुत अच्छी क्वांटिटी में मुझे सब्ज़ियाँ मिल रही हैं। और इस वक्त हूँ मैं 4th फ्लोर पे और यहाँ पर पालक की हार्वेस्टिंग में कर रही थी। तो जब भी आप कोई सीड डालते हैं यानी कि कोई भी सब्ज़ी की बीज आप डालते हैं ना गमले में, तो कितना उसको डालना ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर आप बिगनर हैं और अभी आपने जो है गार्डनिंग स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे आप काम को सीखते जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और गार्डनिंग तो हमारी लाइफ स्टाइल में होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप कुकिंग करते हैं, घर की क्लीनिंग करते हैं, लॉन्ड्री करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से आप जो है गार्डनिंग को भी अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। और जिनको भी लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बहुत इजी है ये, और मेरे लिए तो ये एक फ़न है और बहुत इंजॉय मैं करती हूँ। तो अगर आप कोई सीड डालते हैं ना, तो गमले में अगर आप सीड डाल रहे हैं तो थोड़ी दूर दूर पे डालें। खासकर ये सारी सीड जैसे चौराई की सब्ज़ी हो गई या फिर पालक की सीड हो गई, तो इनकी सीड आप थोड़ा थोड़ा दूरी पे डालें ताकि इनकी पत्तियां आपको बड़े साइज़ में मिलें। तो जिस गमले से मैं पालक हार्वेस्ट कर रही थी ऑलरेडी उसमें मैंने पहले से बीज डाली थी, यानी कि मैंने सितंबर में उसमें बीज डाली थी। एंड अगेन मैंने उसमें जो है फरवरी के लास्ट वीक में डाला, आई थिंक मिड में डाला। तो थोड़ी मैंने बीज डाली थी, लेकिन जो पहले से उसमें सीड थी ना तो वो जो है उग गई एक साथ। तो जब मैंने स्टार्टिंग में डाला तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा जानकारी हो रही है अभी। खैर यहाँ से हार्वेस्टिंग हो गई थी, अब यहाँ से मुझे उतरना था 3rd वाले फ्लोर पे। तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे चढ़ना भी उतरना भी। तो यहाँ पे तकरीबन 15 गमले थे, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ 5 गमलों से सब्जियाँ मिल रही हैं और उसमें से मुझे चौराई और पालक और पुदीना मिल रहा है। बाकी जितनी भी सब्जियाँ मैंने फरवरी के मिड में डाला था सीड, वो जैसे उसमें मेथी थी या फिर सोया मेथी इस तरीके से था, तो वो मुझे नहीं मिल पाया ठीक से, और चने का साग भी था, तो टाइम ओवर हो चुका था। तो अभी हम वेट करेंगे और जून के लास्ट वीक में यहाँ पर बीज हम डालेंगे इंशाल्लाह। तो साथ ही साथ आपको गार्डन की क्लीनिंग का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर एकदम नीट और क्लीन होगा ना तो बहुत अच्छा फील होगा आपको। तो छत पे गार्डनिंग करना यानी कि बागवानी करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपके छत पे पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो ये है मेरी अप्रैल के लास्ट वीक की हार्वेस्टिंग। तो आपको मिट्टी और खाद के साथ साथ पानी का बहुत ख्याल रखना है। तो मुझे यहाँ पे पानी देने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मैंने इसको बहुत ज़्यादा फेस किया। और पहले हम यहाँ पे बकेट रखे बड़े बड़े साइज़ की, एंड उससे भी नहीं हो पा रहा था, तो बाद में हमने यहाँ पे पानी वाली मशीन लगवाई। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेटर है और आधे घंटे के अंदर यहाँ पे मैं पानी दे लेती हूँ। और यहाँ पर मैं कोई भी खाद नहीं यूज़ करती हूँ। और जब मैंने यहाँ पे पूरे गमले रेडी किए थे, यानी कि तकरीबन नवंबर दिसंबर की बात है, उस वक्त यहाँ पे मैंने हर गमले में आधा गोबर का खाद डाला है और आधी इसमें मिट्टी है। एंड उसके बाद तब से लेके आज तक मैंने इसमें कोई भी खाद नहीं दिया, सिर्फ यहाँ पे हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उसको आपको आगे हम दिखाएंगे। तो ये इंजीर, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैंने बहुत मीठी इंजीर खाई। तो पहले तो मैं नहीं समझ पाई थी, यहाँ पे टूट के गिरी हुई थी और ये पकने के बाद ब्लैक हो जाती है। तो एक मैंने खाया पहले और ये मेरी दूसरी इंजीर है। तो बहुत मीठी और बहुत अनोखा सा मुझे ये लगा, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था।
तो खैर मैंने फ्रूट के प्लांट में मुझे लगता है कि बीच में कोई खाद दिया था, जैसे मैंने नर्सरी से लाया था, मुझे याद नहीं कि कौन सी वो खाद थी। बट अभी जितनी भी सब्जियों के पेड़ है ना, उसमें मैंने कोई भी खाद नहीं दिया है और सिर्फ एक फर्टिलाइज़र दे रहे हैं जिसको कि हम घर में बना रहे हैं और बिना किसी पैसे के, यानी कि फ्री है। और वो सारी चीज़ें आप फेंक देते होंगे, तो पहले मैं भी फेंकती थी, लेकिन अभी पिछले 1 साल से मैं उसका अपने गार्डन में यूज़ कर रही हूँ। तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मई का व्यू है हमारे गार्डन का, और जितनी भी मूलियाँ लगी थी सब मैंने निकाल दी यहाँ से। और मूली की हार्वेस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हुई थी, तो एक बैच से मैंने बहुत ज़्यादा मूलियाँ ली, फिर मैंने सेकंड बैच भी डाली, लेकिन उसकी पत्तियाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मुझे ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने सबको निकाल दिया। एंड भिंडी की हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी हो रही है माशाल्लाह। एंड सेकेंड बैच मैंने बीज डाली, लेकिन उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो गार्डनिंग करना बहुत आसान है। आप जैसे अपनी रोज़मर्रा के काम करते हैं वैसे इसको भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और खुश रहें। और अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी है, कोई भी डिप्रेशन है, कोई भी टेंशन है ना, तो यकीन मानिए अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी और आप टेंशन फ्री होकर लाइफ एंजॉय करेंगे। तो इसकी सीड मैंने एक बार डाली थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा मतलब पेड़ है और इसमें कौन सी सब्ज़ी निकलेगी। तो फर्स्ट टाइम ये मुझे मिला और देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो खैर मैंने अपनी टेरेस गार्डन से लोबिया भी लिया है और बीन्स भी लिया है और सेम भी लिया है, लेकिन ये सबसे ख़ास था मेरे लिए और इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हालांकि पहले समझ में नहीं आया, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा लगा। और ये थी भिंडी की सेकंड बैच, जिसमें कि बहुत कम भिंडी निकली है और इसको लगाना बेकार ही था। और यहाँ पर है मेरे स्ट्रॉबेरी के पेड़, तो काफ़ी सारे यहाँ पे जल भी गए हैं और एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी निकली है। तो जिस तरीके से मैंने सोचा था कि मुझे अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी स्ट्रॉबेरी की, तो वैसे तो नहीं मिली, बस काम चलाओ मिली है। तो फिलहाल अगर आपको गार्डनिंग करनी है अपने छत पे, तो फरवरी के मंथ में आप सीड डालें। बाकी उसके बाद अगर आप मार्च, अप्रैल, मई, जून में लगाते हैं ना, तो पेड़ उग जाएंगे, लेकिन उसमें आपको सब्जियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद इस चीज़ को। और आप जबरन लगा दें लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ककड़ी का कोई जवाब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेइंतहा मुझे यहाँ से मिली है। और खीरा इस बार मुझे अपने टेरेस से सिर्फ 2 ही पीस मिल पाया था और बेल तो बहुत अच्छी उगी थी, लेकिन कुछ मुझसे ही गलती हो गई। तो पहले तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन जब मेरी अगली बेल ख़राब हुई ना, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, क्या चीज़ उसमें मैंने गलत किया था। तो खैर ये जो हम छिलके इसके निकाल रहे हैं, यानी जो भी आपके किचन से सारी सब्जियों के छिलके निकलते हैं या फिर आपके फ्रूट्स के जितने भी छिलके होते हैं ना, वो वेस्ट नहीं होते हैं। तो इसको मैं भी फेंक देती थी, जैसे कि आप फेंक देते होंगे, लेकिन अगर आप अपने छत पे गार्डनिंग करते हैं ना, तो उसके लिए एक अमृत का काम करता है और फ्री में आपका फर्टिलाइज़र तैयार होता है। और अगर आप इसका खाद बनाना चाहें ना, तो वो भी आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं इसका फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने इसका कोई खाद नहीं बनाया है, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। तो अगर अब तक आप इन छिलकों को बेकार समझ के कूड़े में फेंक रहे थे ना, तो अभी रुक जाइए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। और यहाँ पे जो भी मेरे गमले खाली हैं ना, थोड़ा थोड़ा इसमें जगह है, तो इसको हम डाल देंगे इसके अंदर और ऊपर से मिट्टी डालेंगे। और तकरीबन अभी 2 महीने तक कोई भी बीज नहीं डालने वाले हैं, तब तक ये सल गड़ के एक अच्छी मिट्टी के रूप में तैयार हो जाएगा। तो एक शक्ल तो ये है कि आप इसमें इस तरीके से दबा दें। अगर आपके गमले खाली हैं और इस वक्त आप उसमें कोई बुआई नहीं करें, तो आप इस तरीके से इसको इसमें दबा दें, ताकि आपकी मिट्टी अच्छी बन जाए। और इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, तो एक लेयर सब्जियों के छिलके की और दूसरी लेयर मिट्टी की, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कई लेयर आप बनाएं और आपका जो है 2-3 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा खाद। और ये है फ्री का फर्टिलाइज़र, यानी जो भी आपके किचन में सब्जियों और फल के छिलके निकलते हैं, इवन चाय पत्ती जो आप चाय बना के यूज़ करके फेंक देते हैं, वो भी इसमें यूज़ हो जाता है। तो इसमें मैं डेली का ला के डालती हूँ, तकरीबन 15-20 दिन इसमें ये पड़ा रहता है। तो सॉरी, इसमें स्मेल आएगा, ये चीज़ तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन जो इसका लिक्विड तैयार हो रहा है ना, वो आपके पेड़ पौधों के लिए बहुत कीमती और बहुत ही शानदार लिक्विड ये है।
तो लेकिन ये लिक्विड जब मैंने अपने खीरे और लौकी की बेल में डाला ना, तो आई थिंक उससे ये ख़राब हुआ। बाकी जितने पेड़ों में मैंने इसको डाला है सब ने ज़बरदस्त अच्छा रिस्पॉन्स किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी मेरी गार्डन से लीफ निकलती है ना, वो भी मैं इसको इकट्ठा करते जाती हूँ। और इसमें भी आप मिट्टी डालें, एक लेयर मिट्टी की, एक लेयर पत्तियों की, तो इससे भी आपका फ्री में खाद रेडी हो जाएगा। तो जो भी छिलके वाला फर्टिलाइज़र मैंने आपको दिखाया, उसको 15 से 20 दिन तक इस तरह बकेट में पानी डाल के आप ढक के रख दें। और जब ये रेडी हो जाए तो आप इसको छानें और 1 लीटर फर्टिलाइज़र में आप कम से कम 7-8 लीटर और सादा पानी ऐड करें। उसके बाद अपने पेड़ों में दे दें। और साथ ही ध्यान रखें कि ये फर्टिलाइज़र आप खीरे या फिर लौकी की बेल में ना ही डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा।